हेलो दोस्तों, अगर आपको बिहार पुलिस बनना है तो बिहार से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस में जो है वो बिहार से संबंधित कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हाँ, आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो चुन के लाए हैं जो आपको बिहार पुलिस की परीक्षा में जरूर आएगा। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों को अच्छा से याद कीजिएगा ताकि आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो मैं आसान आंसर में स्वागत है आप लोगों का। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें बिहार से संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो पूछने वाले हैं। तो अगर आप सब चीज़ तैयारी कर चुके हैं तो बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न भी आप याद कर लीजिए, और जो हम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। इन प्रश्न से ज़रूर जो है 10 या 15 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आपको देखना है कि आपको बिहार के बारे में कितना आपको जानकारी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। यानी बिहार में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है पहला का होगा, यानी 1 होगा, 1936 में किया गया था। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सही जवाब है पहला, इन 1 बांकीपुर जेल में रखा गया था। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आपको बताना है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो आपको है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, यानी 445 किलोमीटर। यानी बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वह 445 किलोमीटर है। और ऐसे भारत में पूछा जाए तो भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है 2545 किलोमीटर है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सही आंसर है चौथा, यानी 4 होगा, यानी मजरूल हक, जिसने बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? जल्दी बताएं, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है तीसरा, यानी पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध जो है वो पाटलिपुत्र से था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। यानी बेगूसराय में जो चौकीदार के लिए विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था वो कौन सा आंदोलन का हिस्सा था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वह सही आंसर होगा दूसरा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्वामी सहजानंद कौन थे? यानी स्वामी सहजानंद जो है वो कौन थे? तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा पहला, यानी वो किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, और जल्दी जल्दी बताएं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बिहार पुलिस में आने वाले क्वेश्चन हैं। हाँ, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो लगता है कि 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर से 1 या 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसका डेट बदल गया है, जो सितंबर में था वो अक्टूबर में चला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है तीसरा, यानी 1929 में हुआ था। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है पहला, यानी चित्तरंजन दास थे। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वाले की दुर्दशा की क्या लिखा हुआ है? दुर्दशा की चित्रित, यानी दुर्दशा के चित्रित करता है नील दर्पण के रचनाकार कौन है? यानी नील की खेती जो किया गया था को ये पश्चिम चंपारण में, तो वो इसके रचना कौन है? नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, यानी कौन लिखा था?
क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, दीनबंधु मित्र इसका रचनाकार थे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों, 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको सबको पता होगा हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, हाजीपुर, सोनपुर, पटना कि पलेजा घाट। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है दूसरा, यानी सोनपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 12 की ओर दोस्तों। 12 में बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन दोस्तों बार बार बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, तो बताना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका सही जवाब है पहला, सर गणेश दत्त जो है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है इसका होगा पहला, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जो थे इसके संस्थापक थे। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है 14 का हो जाएगा दूसरा, यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 दोस्तों आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी तारामंडल सब विज्ञान परिसर कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी पटना, यानी पटना में जो है वो तारामंडल है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था, यानी पटना नगर जो था वो किसका केंद्र था? तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए 16 का जो है वो सही जवाब है चौथा, यानी बहावी आंदोलन का केंद्र था, बहावी आंदोलन, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया? यानी अंग्रेज ने जो फैक्ट्री खोला था पटना में उस पर किसने अधिकार कर लिया था? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सही आंसर है तीसरा, यानी मीर कासिम जो थे उसने अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन देखा जाए 18 का कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, यानी मुकदमा जो है वो कहाँ से चलाया गया था? पटना से, बेतिया से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है पहला, यानी पटना से ही उसका मुकदमा चलाया गया था गांधी जी पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखा जाए 1921 ईस्वी में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था, यानी गांधी जी ने किस चीज़ का उद्घाटन किया था? इसका सही जवाब होगा 19 का पहला, बिहार विद्यापीठ का। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब हेलो दोस्तों, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 में कह रहा दोस्तों कि महेशमती जो है वो जो है किसका पुराना नाम था? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो देखा जाए 20 का जो है इसका सही जवाब होगा पहला, यानी क्वेश्चन नंबर पहला 20 का पहला जो है वैशाली इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में देखा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? देखा जाए 21 का जो है वो सही जवाब है आपको चौथा, यानी बख्तियार खिलजी ने, है ना, इसका सही जवाब है। ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखा जाता है कि भिखारी ठाकुर क्या थे? भिखारी ठाकुर जो हैं वो क्या थे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 22 का सही जवाब है आपको तीसरा होगा, लोक कवि गायक, यानी भिखारी ठाकुर जो थे वो एक लोक कवि गायक थे। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में। दोस्तों 23 में देखा जाए दोस्तों कि बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम शासक कौन था? यानी बिहार में पहला बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? 4 ऑप्शन है, तो देखा जाए 23 का जो है सही ऑप्शन होगा, है ना, चौथा, यानी अजात शत्रु, जिसने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI से हमें याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जो है वो बिहार पुलिस, टीचर के एग्जाम, यानी प्राथमिक शिक्षक, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन 24 में दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? और आपको आता तो जल्दी बताएं दोस्तों कब हुआ था। तो 24 का जो है वह सही जवाब होगा इसका तीसरा, यानी 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में देख सकते हैं कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। मधुबनी कला के लिए जो है, मधुबनी कला के लिए विख्यात है, कौन सा राज्य है ऐसा है। तो देखा जाए 25 का जो है वो सही आंसर है पहला है बिहार। बिहार की जो कला है वो मधुबनी कला है, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 26 का जो है वो सही आंसर है दूसरा, यानी 1912 में हुआ था, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों। जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है दोस्तों, एग्जाम भी बहुत नज़दीक आने वाला है। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, हमको बताना शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 27 का जो है वो सही आंसर है इसका दूसरा होगा, यानी कालिंजर में। शेर शाह की मृत्यु जो है कालिंजर में हुई थी। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था। इसका सही जवाब जो है वो होगा आपको कौन होगा, आप जल्दी बताइए। तो 28 का सही जवाब है दूसरा होगा, यानी कालाशोक। कालाशोक ने जो है वो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों। क्वेश्चन 29 में किसने भारत में आरंभिक गणतंत्र की स्थापना की थी। भारत में आरंभिक गणतंत्र की स्थापना किसने की थी, शुरुआत। इसका सही जवाब है 29 का आंसर होगा, यानी तीसरा होगा, लिच्छवियों ने जो गणतंत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाता है। 30 में क्या कि बिहार, क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। तो 30 का सही जवाब है इसका पहला होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। 31 में क्या है कि 31 में है कि निम्नलिखित में कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था। मतलब सूफी संप्रदाय जो थे वो बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय थे, तो कौन से थे। तो देखा जाए 31 का जो है वो सही जवाब है, यानी इसका तीसरा होगा, यानी फिरदौसी जो थे वो सूफी संप्रदाय के बहुत ही लोकप्रिय थे। चलते क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में क्या है कि बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था। भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है दोस्तों, बिहार में जो है तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था। तो देखा जाए 32 का जो है वो सही जवाब है इसका तीसरा होगा, यानी इब्ते बख्तियार खिलजी ने जो इसकी स्थापना किया था, ठीक है। उसका चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो सही जवाब होगा आपको दूसरा होगा, तीन कठिया से जो है वो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 34 का जो है वो सही जवाब है दूसरा, सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में क्या, अब देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 में क्या कि बिहार से झारखंड नामक राज्य कब अलग हुए। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये हमेशा आता है कि बिहार जो पहले झारखंड जो था पहले बिहार में था, तो वो राज्य कब अलग हुआ था, बिहार झारखंड राज्य कब अलग हुआ था। तो देखा जाए 35 का जो है वो सही आंसर होगा तीसरा, यानी 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 में। 86 में दोस्तों देख सकते हैं बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी। यानी बिहार में पहला महाविद्यालय जो बना था 1921 में, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ, जल्दी बताएं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 86 का क्वेश्चन 36 का जो है इसका सही जवाब होगा, यानी दूसरा होगा, यानी गया में। यानी गया में जो है वो महाविद्यालय, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में हुआ था। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 में क्या है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का जो है वो क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही जवाब होगा पहला, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो
क्षेत्रफल है। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। 38 में क्या है, अब देख सकते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका कौन सा स्थान है। तो देखा जाए इसका 38 का जो है वो सही जवाब होगा चौथा, यानी 13वां स्थान है। क्योंकि आपको पता है सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, उत्तर प्रदेश का है ना। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का है, उसका जो है, तो इसी तरह इसका स्थान जो है बिहार में इसका 13वां स्थान आता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है। आपको बताना है कि बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी श्रेणी है। तो देखा जाए 39 का जो है वह सही आंसर होगा दूसरा, यानी सोमेश्वर की श्रेणी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। 40 में क्या है दोस्तों कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन वाला राज्य है। ये हमेशा आता कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक वहाँ पर वन है। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा, यानी 40 का जो है इसका सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी बताएं। तो देखा जाए इसका 41 का जो है 41 है ना, यानी 40 का जो इसका इसका 40 का सही जवाब होगा पहला होगा, यानी रोहतास में जो है इसका सर्वाधिक वन वाला राज्य है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 41 में। 41 में क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखा जाए 41 का जो है वो सही जवाब होगा आपको दूसरा होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा होगा, जल्दी बताएं। तो देखा जाए 42 का सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो बहुत से एग्जाम में आते हैं, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 43 में क्या कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी होती है। तो 43 में है बिहार में जो है वो जिलों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा, आपको पता होगा, इसका सही जवाब होगा 43 का दूसरा, यानी 38 जिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। 44 में क्या है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में है। तो देखा जाए 44 का सही आंसर होगा तीसरा, यानी नवादा में है। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। 45 में कि बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा 45 का पहला, यानी 40 होगा। ठीक है, उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का 46 में चलते हैं। 46 में है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा दूसरा, 243 है। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दोस्तों। 47 में कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो ऐसे गौरैया होता है दोस्तों, लेकिन गौरैया नहीं दिया हुआ, तो ऐसे इसका नकता हो सकता है ना। ऐसे गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। ठीक है, पहले नकता था, अब इसका था। ठीक है, उसको चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो 47 का सही जवाब होगा पहला, 10.40 करोड़ जो है वो बिहार की जनसंख्या है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। 48 में क्या है कि बिहार से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखा जाए इसका सही जवाब होगा पहला, यानी 22 है ना। 22 जो है बिहार से राज्यसभा सदस्यों की संख्या है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 50 में चलते हैं। 50 में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, यानी शिवहर। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बताएं VVI क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, चलते हैं दोस्तों।